मैं आपका स्वागत करती हूँ वापस हमारे YouTube चैनल DSP एकेडमी जयपुर में। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंदर से अपने क्या था, अपन ने उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, उनकी जो नेमिंग थी, उनको याद करने की जो ट्रिक थी, इन सब के बारे में अपन ने पहले लेक्चर में पढ़ लिया था कि कैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद अपन क्या पढ़ने जा रहे थे? त्रिज्या। त्रिज्या के अंदर मैंने ये बताया था कि जो इसकी त्रिज्या होती है, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है, तत्व है, उनकी त्रिज्या दो चीजों पर निर्भर करती है। किस किस पर निर्भर करती है? फर्स्ट तो है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या या कोशों की संख्या। क्या बोला मैंने? फर्स्ट किस पर निर्भर कर रही है? मुख्य क्वांटम संख्या या कोशों की संख्या पर। दूसरे किस पर निर्भर कर रही है? जो ये कोश है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन और जो नाभिकीय आकर्षण बल होता है उस पर निर्भर करती है। किस पर? नाभिकीय आकर्षण बल व इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या बोला मैंने? जो त्रिज्या होती है, पी ब्लॉक के तत्वों की त्रिज्या होती है, वो दो चीजों पर निर्भर करती है। किस पर? एक तो कोशों की जो संख्या होती है जिसको अपन मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं, उस पर, और एक किस पर निर्भर करती है? उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर या फिर नाभिकीय आकर्षण बल पर निर्भर करती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब मैं ये बोल रही हूँ कि पी ब्लॉक के तत्वों में अपन टॉप टू बॉटम आते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, तो त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। क्यों बढ़ती है त्रिज्या? क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती है और लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाते हैं अपन तो त्रिज्या घटती है या लगभग समान रहती है। यानी कि कोशों की संख्या यानी कि त्रिज्या है वो बढ़ेगी। कहाँ से? टॉप टू बॉटम जाते हैं अपन तो त्रिज्या क्या होती है? बढ़ रही है। जब त्रिज्या बढ़ेगी तो नाभिकीय जो आकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि जो नाभिकीय आकर्षण बल है ना, ये जो नाभिकीय आकर्षण बल है वो एंटी प्रोपोर्शनल होता है किसके? त्रिज्या की। यानी कि अगर नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ेगा तो त्रिज्या घटेगी और त्रिज्या बढ़ेगी तो नाभिकीय आकर्षण बल का मान घटेगा। तो टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो त्रिज्या क्या हो रही है? त्रिज्या बढ़ रही है तो नाभिकीय आकर्षण बल का मान घटेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर हो गए नाभिक से। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं अपन तो नाभिकीय आकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। क्यों? त्रिज्या कम हो रही है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये तो बात हो गई अपने त्रिज्या की। ठीक है, अब ये जो त्रिज्या है ना, इसी से रिलेटेड अपने सारे जो इसके और तत्व है उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि अब अपन सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं इसका, आयनन ऊर्जा। ये P6 है। ठीक है, ये P6 सॉरी आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। फर्स्ट तो क्या पढ़ लिया अपन ने? त्रिज्या, और सेकंड क्या है? आयनन विभव। अब पहली बात आती है कि आयनन विभव क्या होता है। सुनिएगा ध्यान से। किसी विलगित गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो दी गई आवश्यक ऊर्जा है वो क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा। और ये प्रक्रिया आयनन विभव कहलाता है। क्या बोला मैंने? किसी भी गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाएगी वो आयनन ऊर्जा कहलाई जाएगी। ठीक है, अब एक बात बताइएगा कि अपन टॉप टू बॉटम आ रहे थे तो त्रिज्या क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। तो त्रिज्या बढ़ रही थी तो यहाँ से तो अपन आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं ना। जब अपन यहाँ से आसानी से इलेक्ट्रॉनों को निकाल सकते हैं तो आयनन विभव का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। यानी कि अपन ऐसे बोल सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पर आयनन विभव का मान क्या होता है? घटता है। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। क्यों? क्यों बढ़ा? क्योंकि आसानी से अपन इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि देखना, ये है अपने Np3, इसके अंदर P3 है ये। ठीक है, P3 है, इसमें क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? Np3। Np3 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है।
तो इसमें क्या है, अर्धपूरित स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखता है। कौन, नाइट्रोजन वर्ग के जो तत्व है वो क्या रखते हैं, अर्धपूरित स्थायी, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी कि अपन को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। जब उसके पास स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो वो चाहेगा क्या कि उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकले, इसलिए इसका मान क्या होता है, कम होता है। और एक है P6, इसका क्या है, ये भी स्थायी है क्योंकि इसके पास क्या है, ये अर्धपूरित है, इसके पास पूर्ण पूरित है। Np6 है, ये क्या है, पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसके पास, तो ये भी नहीं चाहेगा इससे कोई इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है, इससे कोई इलेक्ट्रॉन निकले ये भी नहीं चाहेगा, क्यों, क्योंकि ये पहले से स्टेबल है। जो इंसान पहले से स्टेबल है वो चाहेगा क्या कि मैं अनस्टेबल हूँ, मैं अस्थायी हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, पहले से स्थायी है तो ये नहीं चाहेगा। तो क्या बोल सकते हैं अपन, ये आयनन विभव है जो क्या होता है, तो इसका मान तो कम था और इसका भी बहुत कम है आयनन विभव का मान। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, आपने क्या देखा कि देखो, अपन ने एक चीज देखी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, सॉरी, ये है आयनन ऊर्जा। क्या बोला मैंने, आयनन ऊर्जा क्या हो रही थी, टॉप टू बॉटम आने पर घट रही थी और इधर जाने पर बढ़ रही थी। ठीक है, अब देखो, पहले अपन ने एक चीज देखी थी, त्रिज्या ना, त्रिज्या। ठीक है, इस जो त्रिज्या थे इसमें दो अपवाद थे। क्या थे, देखो, यहाँ से यहाँ आते हैं तो अपन कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। यहाँ से यहाँ आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। यहाँ से यहाँ आने पर 32 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है। तो ये अपवाद है, क्यों, क्योंकि टॉप टू बॉटम आते हैं अपन तो त्रिज्या के मान बढ़ने चाहिए, लेकिन यहाँ पर त्रिज्या का मान घट रहा है। क्यों, क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोशों की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, यहाँ पे निश्चित है। कोश की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित है, तो इसका आकार भी क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, निश्चित है, इसलिए ये एक तरीके से क्या है, अपवाद है त्रिज्या के अंदर। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई अपने पास त्रिज्या की और आयनन विभव की। अब जो अपन बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता की। किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ना। क्या बोला मैंने, किसी विलगित गैसीय परमाणु में जब अपन इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो जो ऊर्जा मुक्त होगी वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाएगी। लेकिन जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, धातुएं होती है, इसलिए वो नहीं चाहते कि उनमें कोई और इलेक्ट्रॉन ऐड हो। जैसे कि देखना, वही मैंने बात की कि Np3 है, ये क्या है, स्थायी है, इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगी तो वो क्या हो जाएगा, Np4 हो जाएगा, तो वो अस्थायी हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि जो स्थायी है वो अस्थायी नहीं होना चाहता है। नाइट्रोजन वर्ग के जो तत्व है वो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं अर्धपूरित। ठीक है, तो वो चाहेगा कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़े और वो Np4 अस्थायी बने, नहीं ना। इसलिए क्या होता है, ये जो अधिकतर इसके जो तत्व है वो क्या नहीं दर्शाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंधुता नहीं दर्शाते हैं। क्यों, क्योंकि वो धातुएं होती हैं जो नहीं चाहती है कि उनमें कोई और इलेक्ट्रॉन जुड़े। लेकिन कुछ हैं जो दर्शाते हैं, जैसे कि P5 है। ठीक है, हेलोजन वर्ग है, देखिएगा, अब हेलोजन वर्ग है, हेलोजन वर्ग क्या है, P5 है। अब ये जो P5 है, Np5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगर इसके अंदर में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ू तो ये Np6 क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। यानी कि ये तो क्या करेगा, ये तो चाहेगा कि मेरे में एक इलेक्ट्रॉन जुड़े, तो ये क्या हो गया, स्थायी होगा। कहने का मतलब ये है कि जो पी ब्लॉक के तत्व है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता दर्शाते भी हैं और नहीं दर्शाते हैं, नहीं भी दर्शाते हैं। क्यों, क्योंकि वो धातुएं होती है इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे जो Np5 है ना, क्या बोल रही हूँ मैं, Np5 है, यानी कि
इलेक्ट्रॉन बंधुता, जो इलेक्ट्रॉन बंधुता दर्शाते हैं वो क्या होते हैं, पर जो उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता दर्शाते हैं वो क्या होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक, और जो कम इलेक्ट्रॉन बंधुता दर्शाते हैं वो क्या होते हैं, दुर्बल ऑक्सीकारक, दुर्बल ऑक्सीकारक। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकरण गुण क्या होता है और अपचयन गुण क्या होता है। सबसे पहली बात आती है ऑक्सीकरण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। देखो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है अपने पास, ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। ठीक है, अगर मैं ऑक्सीकरण गुण और अपचयन गुण की बात करूं तो इसमें ये गुण है कि ये किसी और का इलेक्ट्रॉन निकालेगा और खुद ले लेगा, यानी कि दूसरे का तो अपचयन करेगा और खुद का क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा। ये इसका क्या है, ऑक्सीकरण गुण है। अपचयन गुण क्या है, जो खुद का इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देगा। अच्छा इंसान है ये, अपचयन अच्छा इंसान है, क्यों, क्योंकि ये खुद का इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे रहा है, खुद का तो अपचयन कर रहा है और दूसरे का क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण कर रहा है, वो इसका क्या कहलाएगा, अपचयन गुण कहलाता है। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन बने अपने पास वो देखो, वो क्या थे अपने पास, ये था गैलियम, ठीक है, ये था। यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पर जो आयनन ऊर्जा है उसका मान है ना, वो क्या होता है, अपन बोल रहे हैं घटता है, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने पर, यहाँ से यहाँ जाने पर बढ़ता है। क्यों, क्योंकि इससे पहले क्या है, डी ब्लॉक आ रहा है, इससे पहले डी ब्लॉक आ रहा है, जिसलिए जब इससे पहले डी ब्लॉक आ रहा है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो नाभिकीय आकर्षण बल का मान है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन तो ये कंप्लीट हो गया है कि आयनन ऊर्जा का मान यहाँ तो बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, लेकिन बढ़ रहा है। क्यों, क्वेश्चन आ रहा है एल्युमिनियम से गैलियम तक जाने पर आयनन ऊर्जा का मान घटना चाहिए लेकिन बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि उससे पहले डी ब्लॉक के तत्व आ रहे हैं जो जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जाने से नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है। अब जो अपन नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं कौन सी है, +2 +3, कौन कौन से ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं पी ब्लॉक के तत्व, वो पढ़ेंगे। फर्स्ट सेकंड क्या है, पी ब्लॉक के तत्व है जो क्या है, विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। विकर्ण संबंध क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक अपन क्या पढ़ेंगे, इसकी विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता क्या होती है, ये गलत लिख दिया ना, विद्युत ऋणता होती है ना +2 +3, ये पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, धन्यवाद।